वेलकम टू माय चैनल। चलिए पियर्सन मैथ आईआईटी फाउंडेशन लेक्चर नंबर 18 पार्ट 2, जिसमें कि हम एक सवाल चर्चा करने वाले थे, विच सर्ड इज स्मॉलेस्ट। तो सवाल नंबर देखिएगा मेरे भाई, कंपटीशन विंग का लेवल 1 है, ठीक है। उसका सवाल नंबर कितना है, शायद मेरे अनुसार 20 नंबर सवाल होगा, न 23 नंबर सवाल है, जिसको हम बोले थे 2 प्रोसेस से बताएंगे। पार्ट 1 में हम आपको बताया पहला प्रोसेस, जिसको हम कैसे बताए थे मेरे भाई, जिसको हम आपको बताए थे रैशनलाइजेशन करके। तो रैशनलाइजेशन करके ये बोले थे जिसका डिफरेंस सेम रहेगा उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस सेम ना हो, नेगेटिव साइन ना हो तो सवाल, तो उसको हम कैसे करने बताए थे आपको, स्क्वायरिंग मेथड से बताए थे। कैसे बताए थे मेरे भाई, स्क्वायरिंग मेथड से। तो चलिए लिखिए सवाल क्या है, आइए फिर से सवाल लिख लेते हैं एक बार। √10 माइनस √5 लिखिएगा सवाल पहला। दूसरा है √19 माइनस √14। तीसरा सवाल है √22 माइनस 17, √22 माइनस √17। इसके बाद चौथा सवाल है √8 माइनस एंड √8 माइनस √3। ठीक है मेरे भाई, पहला शर्त ये है, दूसरा शर्त ये है, तीसरा शर्त ये है, चौथा शर्त ये है। सवाल कहता है विच सर्ड इज स्मॉलेस्ट। पहला नंबर हम आपको मेथड बता दिए थे, दूसरा में हम आपको बोले थे कि ऐसा मेथड बताएंगे जिससे जो है डिफरेंस, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सबका डिफरेंस, सब पिछला वीडियो में आपको बताए होंगे, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देखिए 5, 19 में से 14 गया 5, 22 में से 17 गया 5, 8 में से 3 गया 5, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। और बीच में क्या चीज़ का चिन्ह है, निगेटिव का चिन्ह है। तो रैशनलाइजेशन करने से हमको क्या पता चल जाएगा कि नीचे में जो सबसे ज़्यादा बड़ा है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा छोटा होगा। इस शर्त देखिए आपको बताया, जैसे जैसे रूट का मान बढ़ाते जाते हैं, स्क्वायर रूट का मान बढ़ाते जाते हैं, जैसे √1 का मान क्या होता है 1, √2 का मान क्या होता है 1.41, √3 का मान 1.732, √4 का मान 2। तो जैसे जैसे हम √5 का मान 2.25 समथिंग कुछ, ठीक है। तो जैसे जैसे रूट का मान बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जो है उसका वैल्यू जो होता है वो भी बढ़ते जाता है। तो ऐसे करके अगर जैसे हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबका मान क्या आएगा, रैशनलाइजेशन करने से सबका मान आ जाएगा 5 5 5 5 5 आएगा। तो ऊपर में सब आ जाएगा कॉमन, नीचे में जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा उसको हम क्या कर देंगे, वो सर्ट जो है स्मॉलेस्ट होगा। तो पिछले वाले वीडियो में इस मेथड से बताते हैं, इस वीडियो में हम स्क्वायरिंग मेथड से बताएंगे। मान लीजिए 10 में से 5 या 5 5 5 आ रहा है, कभी इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 8। तो वैसा सिचुएशन में यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा। तो उस सिचुएशन में आप कैसे कीजिएगा मेरे भाई, तो वो प्रोसेस से हम आपको बताने वाले हैं। मतलब उस सिचुएशन में क्या है, इसको कोई सा भी सिचुएशन में जो है, कोई सा भी स्थिति परिस्थिति में जो है आप इस मेथड से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी कम बाइनोमियल सर्ट या कंपाउंड सर्ट दिया हुआ रहेगा, उसमें कौन स्मॉलेस्ट है कौन बिगेस्ट है, एक ऐसा नियम बताने जा रहे हैं जिससे आप किसी भी टाइप का सवाल हो, चाहे उसका डिफरेंस अलग अलग हो, चाहे बीच में प्लस हो, चाहे माइनस हो, प्लस हो, डिफरेंस अलग हो, चाहे कुछ भी हो मेरे भाई, अगर वो कंपाउंड सर्ट है उसमें आपको बोल रहा है स्मॉलेस्ट बिगेस्ट कौन है, सॉल्व करने के लिए तो बहुत ही एक लेंदी मेथड है, लेकिन उससे क्या होगा, आपको जितना भी हार्ड सवाल देगा उससे आप जो है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले सबका स्क्वायर निकालिए। √10 माइनस √5 का स्क्वायर करना है, कीजिए। ठीक है, 4 कॉलम बना दीजिए, 4 रो बना दीजिए मेरे भाई। 4 नंबर है, 4 गो सर्ट है तो 4 रो बना देते हैं। सबका स्क्वायर कीजिए। √19 माइनस √14 का स्क्वायर कीजिए मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद क्या कीजिए, √22 माइनस √17 का स्क्वायर कीजिए। इसके बाद क्या कीजिए, √8 माइनस √3 का स्क्वायर कीजिए। अब क्या करना है मेरे भाई, देखते चलिएगा आप लोग। सबका स्क्वायर निकालिए, तो सब केस में बैठ गया, कौन सा फॉर्म में बैठ गया, √a कहते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 10 इंटू 5, ठीक है, 2 10 इंटू 5, ठीक है। उसी तरह क्या होगा 19 प्लस 14, ठीक है, 19 प्लस 14, उसी तरह क्या होगा 22 प्लस 17। पिछला वीडियो में मेरे भाई डिस्कस किए थे, लेकिन क्या हो गया था, थोड़ा सा मतलब वीडियो बनाने समय थोड़ा हेजिटेशन आ गया था, हमें उस सवाल पर प्रैक्टिस नहीं किए तो इसलिए अच्छे से नहीं समझा पाए। यहाँ हम आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा हमें भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, कुछ भी सवाल आप लोग के सामने चर्चा करने से पहले हमें भी प्रैक्टिस करना पड़ता है हेजिटेशन दूर करने के लिए, ठीक है, न तो बोर्ड पे आने के बाद हेजिटेशन हो जाता है। तो कीजिए इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, माइनस 2√ab, √19 इंटू √14 माइनस 2√a इंटू b, √22 इंटू 7 माइनस 2√a इंटू b। अब आइए मेरे भाई सबको सॉल्व करते हैं। अब 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट 15 लिख दीजिए आप लोग। 19 प्लस
14 कितना होगा, 14 दूनी 28, अब 5 33 हो जाएगा, इसको भी लिख दीजिए 33 लिख दीजिए मेरे भाई। अब यहाँ देखिए 22 7 39, 22 17 कितना हो गया, 39 हो गया, यहाँ भी लिख दीजिए 39, और यहाँ 8 3 11 हो गया, यहाँ भी लिख दीजिए 11। अब देखिए मेरे भाई, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ सर्ड है। ये क्या है, मल्टीपल। आपको हम एक चीज़ बताए थे पिछला वीडियो में, क्या, यदि √5 प्लस √5 रहेगा तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन √3 प्लस √2 रहेगा तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे, इसका वैल्यू निकाल करके तब ऐड करेंगे। जैसे √5 को क्या लिखते हैं, 2√5 लिख देंगे, लेकिन √3 प्लस √3 को हम क्या लिखते हैं, √3 प्लस 2 नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसीलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह जो है एडिशन में नहीं होता, यह क्या होता है, मल्टीप्लाई में। जैसे √10 इंटू √5 है तो इसमें क्या देखेंगे, ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 10 5 50 हो जाएगा। लेकिन एडिशन में ऐसा नहीं होता, एडिशन में क्या होता है, वैल्यू निकाल करके तब हमको एडिशन करना पड़ता है। लेकिन सिमिलर सर्ड है तब ऐसे हम √5 को 2√5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा वाला रहेगा तो उसका वैल्यू निकाल करके तब हमको ऐड करना पड़ता है। पिछला वीडियो में आपको बताए थे, ठीक है। चलिए इसको इरेज कीजिए। तो कहाँ पे थे, √10 इंटू 5 को क्या हो जाएगा, 10 5 50 चौके, जैसे ही था। एक चीज़ समझिए, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है ना, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर इस ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम है दोनों का तो क्या हो जाएगा, दोनों सर्ड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 50, तो यहाँ पहले √50 लिख दीजिए, √50 लिख दीजिए। अभी क्या हो जाएगा, बाहर में क्या है, 2 है तो 2 को अंदर में ले जाने के लिए 2√50 को हम यूनिट सर्ड बनाने के लिए, 2 क्या है, मल्टीपल्स ऑफ सर्ड है। अगर हम 2√50 को हम यूनिट सर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे, जितना ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स है उतना 2 के ऊपर पावर दे करके रूट के अंदर इसको भेज देंगे। मतलब 2√50 को हम क्या लिखते हैं, √50 गुना ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है तो 2 के पावर ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स दे देंगे। 2 दूनी 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट यहाँ 200 लिख दीजिए, 15 माइनस √100 200। उसी तरह सबको कीजिए, 19 गुना 14 कीजिएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 9 चौके 36, 19 गुना 14 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 चौके 36 4 चौके 36 चौके 4 24, तो आ जाएगा 1064। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 2 भी है, 2 भी था, 2√a भी था ना, ऐसे था ना, 2√a भी ऐसे करके था। तो 1914 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको इसके ऊपर ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स दे करके रूट के अंदर भेज करके इसको भी मल्टीप्लाई करें, मतलब 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जैसे इसमें किए। उसी तरह इसको 22 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक यूनिट सर्ड मल्टीपल ऑफ सर्ड बन जाएगा। ही 22 गुना 17 कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीपल ऑफ सर्ड बन जाएगा। ठीक है, 22 गुना 17 कर दीजिए। अब जो है इसको ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स पावर दे करके इसके पावर ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स दे के इसको भी अंदर लेकर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा आपको मेरे अनुसार √1496 बन जाएगा। फिर इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, 8 या 24 चौके क्या हो जाएगा, 24 चौके 96 हो जाएगा, √196। अब देखिए, आइए आप सबको सॉल्व करते हैं। चलिए अब √200 का मान निकालते हैं। ठीक है, यहाँ सबका मान निकालिए। आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या, एक बार देख लेने दीजिए बोर्ड को हमको। अब √200 का मान निकालिए, सबका मान निकालिए, इसके बाद क्या करेंगे, प्रोसेस कर देंगे, नेक्स्ट प्रोसेस। चलिए √200 का मान कितना होता है मेरे भाई, आइए निकाल के देखते हैं आपको। अच्छा, एक चीज़ आप समझिए, नंबर के बारे में एक चीज़ हम बताएंगे। 2 प्रकार का नंबर होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। जो कि इरेशनल नंबर के बारे में हम आपको बताए होंगे एनसीईआरटी में, तो हम क्या बोले थे, जो इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, जिसके रूट के अंदर क्या होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए।
जैसे √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि रूट के अंदर जो है यह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं? सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं मेरे भाई? जैसे हो गया √4, क्योंकि जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसका रूट निकले, उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे √4 का वो स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 - 2, ठीक है। इसका वर्गमूल क्या होता है? 2 - 2 होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या होता है इसका? 2 - 2। जैसे √16, यह भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका क्या होता है? 4 - 4, ठीक है। इसी तरह क्या होगा? 81, इसका भी स्क्वायर रूट क्या होता है? बताइए क्या होता है मेरे भाई? 9 - 9, ठीक है, कोमा है, ठीक है। अब इसी तरह 9 का क्या होता है स्क्वायर रूट? 9 का स्क्वायर रूट 3 - 3 होता है, ठीक है। जिसका स्क्वायर वर्गमूल निकले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे, और जिसका ना निकले उसको बोलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में क्या क्या हो गया? जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में क्या क्या हो गया? जैसे √5 हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा, निकलेगा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। ये क्या है मेरे भाई? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? डेसिमल में निकलेगा, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? नंबर दो प्रकार का होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या होता है? स्क्वायर रूट निकलता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी स्क्वायर रूट निकलेगा, क्या होगा? लेकिन वह डेसिमल में निकलेगा। वो क्या होगा? डेसिमल में निकलेगा। और वो कैसे निकलेगा? उसका जो स्क्वायर रूट, जैसे √5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एज ए कैसे निकलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे निकलेगा बताइए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, ब्रह्मांड तक चलते जाएगा। तो 2 रूट अंडर 200 जो लिखा है, रूट अंडर जो 200 लिखा है, तो उसी तरह वर्गमूल भी दो नंबर का हम आपको बताएंगे निकालने के लिए। वर्गमूल भी कैसे बताएंगे, स्क्वायर रूट भी कैसे बताएंगे निकालने के लिए? 2 नंबर का, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। √4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। √5 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। √4 का आपको वर्गमूल हम निकालने बताए थे एनसीईआरटी मैथ में। आप लोग अगर शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं तो हम आपको 3 तरीका से वर्गमूल निकालने के लिए बताए थे। एक आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैदिक मेथड, जो कि आप लोग को एप्लीकेबल नहीं कर रहा है। वो 4 स्थान 5 स्थान पॉइंट के बाद 4th वैल्यू 5th वैल्यू तक जो है सही आ रहा था, लेकिन उसके बाद उसको प्रिडिक्ट करना जो है इम्पॉसिबल था, तो उसको इग्नोर कीजिए। इसके बाद हम आपको बताए थे स्क्वायर रूट निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है? ये ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है तो 2 का पेयर लेना है। जैसे 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 दूनी 4, तो 2 × 2 हो गया, 2 × 2 हो गया। स्क्वायर ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है तो 2 का पेयर लेना, 2 को 2 मिलकर के क्या बन जाएगा मेरे भाई? 2 को 2 मिलकर के बन जाएगा 1 को 2। पहला मेथड ये हो गया स्क्वायर रूट निकालने का। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड क्या है स्क्वायर रूट निकालने का? आइए फिर से बताते हैं। जैसे डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या कहता है? 4 है, पीछे से पेयर लेना है, ठीक है। तो जैसे इसमें तो कुछ नहीं है तो इसको लिख दीजिए 2 दूना 4, ठीक है। लेकिन कहीं ऐसा भी आएगा, हमको क्या करना पड़ता है? पेयर लेना पड़ता है। तो ये सब हम आपको बता दिए, ठीक है। इसमें ये चीज़ ना, इसमें इसके बारे में हम चर्चा करें। तो ये सब हम आपको बता दिए मेरे भाई। आप लोग एनसीईआरटी में देख के आइएगा वहाँ से, ठीक है। आपको हम अच्छे से बता दिए हैं स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। 2 मेथड से स्क्वायर रूट निकाला जाता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, दूसरा डिवीजन मेथड से। तो यहाँ हम तो ये सब था परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे √4 का स्क्वायर रूट निकल रहा है 2 - 2, 9 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया, √81 हो गया, √100 हो गया, √121 हो गया, वो सब हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका रूट जो है नहीं निकलता है। तो नहीं निकलता है मतलब निकलता है लेकिन डेसिमल में निकलता है, लेकिन आप लोग को जानना है नहीं निकलता है। आज हम निकालने आपको बताएंगे, ठीक है। आज आपको हम क्या बताएंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, मतलब कि इरेशनल नंबर का रूट कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। जैसे √5 है, ठीक है, √5 है। आप देखिए यहाँ जितना भी नंबर है क्या है मेरे भाई? सारा नंबर जो है आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर हमको इसका मान निकल जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल का मान निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग का ये भी एक कन्फ्यूजन होगा कि सर स्क्वायर क्यों किए आप कैसे समझ गए कि स्क्वायर करना है? तो स्क्वायर इसलिए किए मेरे भाई, मान लीजिए कि कोई नंबर है 2, 3, 4, हम इसमें पूछेंगे मेरे भाई बताइए कौन बड़ा है, तो आप बोल दीजिएगा 4 बड़ा है। हम बोलेंगे बताइए भाई कौन छोटा था, आप बोल दीजिएगा 2 छोटा है। हम बोलेंगे बताइए भाई
कि दोनों में मीडियम कौन है, मतलब ना ज़्यादा ना बड़ा है ना छोटा है, ठीक है, मीडियम नंबर कौन है, तो आप बोल दीजिएगा 3 है। तो एक चीज़ समझिए, अगर आप नंबर को देख के बोल रहे हैं तो क्या आप इसका स्क्वायर को देख करके क्या बोलेंगे, स्क्वायर को देख कर क्या बोलेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो स्क्वायर को देख के क्या बोलेंगे, ये सबसे ज़्यादा बड़ा हो गया, नहीं। तो स्क्वायर भी वही चीज़ कर रहा है ना, जैसे ई नंबर सबसे बड़ा है तो इसका स्क्वायर भी सबसे बड़ा हुआ, ई नंबर सबसे छोटा है तो इसका स्क्वायर भी जो है सबसे छोटा हुआ। तो वही चीज़ हम किए, मान लीजिए ई नंबर से देख करके आपको पता चल रहा है, लेकिन ऐसा नंबर आ जाएगा जो सर्ड आ जाए, ऐसा कोई सर्ड आ जाएगा, सर्ड इरेशनल नंबर आ जाएगा, तो वैसे देख कर नहीं पता चल रहा है, लेकिन उसका स्क्वायर कीजिएगा तो देख करके आपको पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है ना मेरे भाई। देख करके आपको क्या पता चल जाएगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। आपको स्क्वायर करके देख करके पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। स्क्वायर करके देख करके क्या पता चल जाएगा मेरे भाई, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। नंबर को देख करके पता कीजिए, चाहे उसका स्क्वायर को देख करके पता कीजिए, वो आपको कैसे भी पता करना है ये कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पार्ट 1 देख करके आइएगा, ठीक है, तो अच्छा समझ में आ जाएगा, बेसिक आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो √5 का जैसे हमको स्क्वायर, √5 एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आइए हम आपको एक सबसे आसान मेथड से समझाते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला लिखिएगा मेरे भाई, √x + -y का फॉर्मूला होता है √x + -y बटे 2√x, ठीक है। क्या होता है, √x + -y का क्या फॉर्मूला होता है, √x + -y बटे 2√x होता है, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग लिख लीजिए, लिख लिए, चलिए इरेज करते हैं। जैसे अभी हम क्या बताएं आपको, समझिएगा, फॉर्मूला लिख लिए आप लोग, इसके बाद आप समझिएगा। जैसे √5 को आप तोड़िए, x + -y के रूप में तोड़िए √5 को हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, √5 के आगे और पीछे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। √5 के क्या आगे पीछे एक परफेक्ट, जैसे √5 है तो उसके आगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक पीछे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो √5 के पीछे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, √4 है ना, 5 से छोटा है। और आगे क्या है, आगे √9 है। आगे क्या हो रहा है मेरे भाई, आगे क्या हो रहा है, आगे आ रहा है एक √9, आगे क्या आ रहा है मेरे भाई, √9। तो जिसके क्लोज होगा उससे प्रोसेस करेंगे। जैसे 5 किसके क्लोज है, 4 के क्लोज है, तो हम किसका फॉर्मूला बैठाएंगे, √x + y का बैठाएंगे। और देखेंगे अगर 9 के क्लोज रहता, अगर √5 9 के क्लोज रहता तो हम क्या बैठाते, √x, तो इसको मानते x, ठीक है, इसको क्या माने, x माने, ठीक है। इसको क्या मान लिए मेरे भाई, x मान लिए। तो मान लीजिए x मान लिए, तो 9 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, उसको y मान लेंगे। जैसे 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, √9 - 4 की जगह क्या आ जाएगा, √5, हाँ आ जाएगा ना। तो इसको 9 को x मान लेंगे, जितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा, उसको मान लेंगे y। यहाँ 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, तो 4 को y बराबर क्या मान लिए, 4 मान लिए, ठीक है। तो चलिए, तो उसी तरह इसमें भी वही काम करना है। इसमें भी देखिए, मान लीजिए कि x + y कर रहे हैं, 5 आ रहा है, तो x क्या है, x का मान आ गया 4, 4 में कितना जोड़ेंगे जो 5 आ जाए, तो 1 जोड़ेंगे, तो 1 y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आइए, सबसे ज़्यादा आपको क्या एक चीज़ सीख मिला यहाँ से, कि जो सबसे ज़्यादा क्लोज होगा उससे हमको प्रोसेस करना है। जैसे √5 कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ज़्यादा क्लोज है, 9 के क्लोज है कि 4 के क्लोज है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो बताइए 4 के क्लोज है कि 9 के क्लोज है। आप बोलिएगा सर 4 के क्लोज है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मेरे भाई, हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे 4 + 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। 4 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, √5 आ जाएगा, ठीक है, √5 आ जाएगा। मान लीजिए एक चीज़ और समझिएगा मेरे भाई, अभी किस फॉर्म में बैठ गया, √x प्लस वाला फॉर्म में बैठा या माइनस वाला फॉर्म में बैठा, बताइए। x प्लस वाला फॉर्म में बैठा या माइनस, आप बोलिएगा प्लस वाला फॉर्म में बैठा, तो प्लस वाला फॉर्मूला हमको लिखना पड़ेगा, √x + -y बटे 2√x। यहाँ से आपको क्या करना होगा मेरे भाई, यहाँ से आपको क्या करना होगा, इसको माइनस को साइड कर दीजिए, तो ये वाला फॉर्मूला बैठा दीजिए। चलिए बैठाते हैं, आइए क्या लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, √x, ये हो गया √x, ठीक है, √x + y बटे y क्या हो गया, 1 हो गया, y क्या हो गया, 1 हो गया, 1 बटे 2√x, 2√x मतलब ये √4, ठीक है, y बटे 2√x, ठीक है, x प्लस, देखिए √x हो गया, e हो गया, y हो गया, e बटे 2√x हो गया। चलिए इसको मिटाइए, अब आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। क्या हो गया,
एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, रूट एक्स प्लस वाई बटे 2 रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए रूट एक्स का मान क्या निकल गया 2, रूट 4 का मान क्या निकला 2, 1/2 रूट 4 का मान क्या निकला 2 निकला, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, रूट 4 का मान क्या होता है 2 होता है, तो 2 + 1/4 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2 + 1/4 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/4 का मान क्या होता है 0.25 होता है, तो रूट 5 का मान निकल गया 2.25 है ना, रूट 5 का क्या मान निकला 2.25 निकला। ठीक है, उसी तरह सबका मान निकालेंगे। 200 भी एक क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 200 के आगे पीछे नज़दीक क्लोज वाला जो भी नंबर होगा उसमें जोड़ करके घटा करके हमको क्या करना पड़ेगा, 200 पुराना पड़ेगा। फिर रूट अंडर एक्स प्लस माइनस वाई का फॉर्म में बैठा दीजिए और फॉर्मूला लगा दीजिए। 200 को रूट अंडर 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 के नज़दीक वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालिए, क्या होगा 14 का स्क्वायर क्या होता है 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 196, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 15 का हो जाता है, इसके आगे पीछे कौन है 196 है और पीछे क्या है, आगे क्या है 225 है, पीछे 196 है आगे 225 है, मतलब पीछे क्या है 14 का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है 15 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्लोज कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बताइए, इसमें जो है सबसे क्लोज कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कौन है बताइए, 196 है, तो 196 से प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या जोड़ेंगे 96 में 196 में कि रूट अंडर 2 सब पुर जाए, तो 196 में क्या जोड़ेंगे मेरे भाई 4 जोड़ेंगे, तो बन गया रूट अंडर एक्स प्लस वाई के फॉर्म में बन गया, तो लिख दीजिए रूट एक्स मतलब रूट 196 प्लस वाई 4/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स क्या हो जाएगा 196, तो रूट 196 का मान कितना होगा बताइए मेरे भाई, कितना होगा रूट 196 का मान कितना होगा जल्दी बताइए, 14, कितना होगा मेरे भाई 14, कितना होगा 14, अब 4 2 एकम 2 2 दूनी 4। ठीक है, क्या हो गया 2/रूट 196 का मान हो गया 14, 2 एकम 2 2 7 14। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में मेरे साथ क्या हो गया था 1/7 को क्या लिख दिए थे 14.28 लिख दिए थे, क्या लिख दिए थे इसको, हम इसको क्या लिखे थे ऐसे कर दिए थे 14 + 1/7 को हम लिख देते 14.28, लेकिन क्या हो गया था गलत हो गया था, 14.2 नहीं 8 नहीं होगा इसका मान क्या होगा 0.1/7 का मान क्या होता है 0.14 होता है, क्या होता है मेरे भाई 0.14 होता है। अब जोड़ दीजिए 14 में 0.14 को जोड़िएगा क्या होगा 14.14 होगा, क्या होगा मेरे भाई 14.14 होगा, तो इसका मान क्या आ गया √200 का मान क्या आ गया देख लीजिए, क्या आ गया मेरे भाई 14.14। इसी तरह आप लोग भी निकालिएगा, दूसरा का निकालिए, तीसरा का निकालिए, चौथा का निकालिए, सबका निकालिए मेरे भाई, आप लोग अपने से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आप लोग का भी ब्रेन जो है एक्टिव हो जाएगा। आप लोग कीजिए अपने से, क्या आया मेरे भाई 14.14 आ गया, क्या आ गया मेरे भाई 14.14 आ गया। आइए तो क्या लिख देंगे इसको 15 - 14.14, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 86 4 90 10 100, हाँ तो 0.86 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 1064 का आप प्रोसेस कीजिए। आइए हम फिर से बता देते हैं 1064 को कैसे प्रोसेस करना है। 1064 के आगे पीछे सबसे क्लोज वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है 1089। 1064 जो है किसके बीच रहता है 13 का स्क्वायर 1089 होता है और 32 का स्क्वायर। ठीक है, 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024, इसके आगे पीछे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया 1089, ये क्या हो गया इसके आगे हो गया, क्या हो गया मेरे भाई आगे। तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब देखिए यहाँ सब्ट्रैक्शन वाला मेथड लगेगा, √x - y वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब इससे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो 1064 पुर जाए, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या पुर जाए मेरे भाई 1064 पुर जाए, तो 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कीजिए 25 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ गया मेरे भाई 1064 आ जाएगा। ठीक है, √1064 को क्या लिख सकते हैं √1089 - 25 लिख सकते हैं। अब इसको फॉर्म में बैठा दीजिए, √x 1089 - y/2 √x -y/2 √x 1089 y/2 √x। अब 1089 को क्या लिख देंगे मेरे भाई 33 का स्क्वायर, 33 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 33 - 25/2 गुना 33 लिख देंगे। अब सॉल्व कीजिए इसको, 33 - 25/66 क्या आ गया 33 - 25/66। 25 को 66 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यहाँ 66
भागा 25 करिए। आप लोग को डिवाइड करने आता होगा, डेसिमल वाला ये सब भी सिखाए हैं हम आपको, एनसीईआरटी मैथ में सारा चीज़ सिखाएं। क्या आ गया फाइनल वैल्यू, क्या आ गया 33 माइनस 25/6। फाइनल वैल्यू क्या आया मेरे भाई, यहाँ इरेज कीजिए, लिखिए 33 माइनस, लिखिए 33 माइनस 25/66। क्या आया 33 माइनस 25/66। अब 66 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो आप लोग को ये सभी मेथड बताए थे। क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 ले देंगे, 3 बार में 198 खाएगा, खिला देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपको 52 आ जाएगा ना, 52 नहीं आएगा ना, हाँ 52 आ जाएगा। 52 पॉइंट है, 0 उतार देंगे, ठीक है। अब कितना बार में खाएगा आप लोग खिला दीजिए, 7 बार में खाएगा मेरे अनुसार, ठीक है। 7 बार में खाएगा, जो भी आएगा तो उसी तरफ 0.37 लिख लीजिए। इसका मान कितना आ गया, 33 माइनस क्या हो जाएगा, ये फाइनल वैल्यू 33 माइनस 0.37, ठीक है। 0 पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे भाई, 37। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका मान, सब्ट्रैक्ट करने से इसका मान क्या आ जाएगा 32.62। क्या आ गया 32.62। किसका मान आ गया, √1064 का मान आ गया। किसका मान आ गया, इसका मान आ गया। आइए अब नेक्स्ट प्रोसेस कीजिए मेरे भाई। कितना आया 32.62 आया। 33 क्या कीजिए, माइनस कर दिए। 33 माइनस क्या आया था मेरे भाई, बताइए आप लोग, क्या आया था 32.62 आया था। 32.62 आया था, 32.62 आया था। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसमें कितना आ जाएगा इसका मान, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा इसका मान, सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा 33.00 32.62। ठीक है, 0.38 आ रहा, लिख दीजिए 0.38 लिख दीजिए। अब उसी तरह देखिए √1496 है। √1496 क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये किसके आगे पीछे आ रहा है, कौन सा परफेक्ट नंबर स्क्वायर नंबर के आगे पीछे आ रहा है, ढूंढिए। तो कौन सा परफेक्ट नंबर के स्क्वायर पीछे आ रहा है, 39 का क्या होता है 1521। स्क्वायर रूट आपको याद रहना चाहिए 1 से लेकर 50 तक, ठीक है मेरे भाई। तो 38 का स्क्वायर कितना हो रहा है 1444 और 39 का स्क्वायर हो रहा है 1521। तो मतलब किसके आगे पीछे, कौन सा परफेक्ट नंबर के स्क्वायर के आगे पीछे 1496 आ रहा है। पहला स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है 13 का स्क्वायर, जिसका क्या होता है 1444 होता है। दूसरा आ रहा है आपको 39 का स्क्वायर, क्या होता है 39 का स्क्वायर 1521। तो बताइए सबसे ज़्यादा किसके क्लोज है मेरे भाई, ये सबसे ज़्यादा किसके क्लोज है 1521 के ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। किसके क्लोज है 1521 के ज़्यादा क्लोज है। मतलब 1521 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो 1496 आप देख लीजिएगा, ठीक है। जिसके क्लोज रहेगा उससे हम प्रोसेस करेंगे। अगर इसके क्लोज रहेगा तो इसमें जोड़ करके हम इतना पुराएंगे, अगर इसके क्लोज है तो सब्ट्रैक्ट करके हमको इतना पुराना पड़ेगा। चलिए कीजिए। 1521 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो 1496 पूर जाए, बताइए क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 39 माइनस क्या लिख देंगे 25/2 गुना 39 √x माइनस y/2 √x, ठीक है। √x का मान मतलब क्या हो गया √50, यहाँ क्या लिखते हैं √1521 लिखते हैं ना, उसी का स्क्वायर रूट क्या होता है 39 होता है। क्या होता है √1521 लिखिए या 39 लिखिए, बात बराबर पड़ता है। क्या होता है मेरे भाई, बात क्या होता है बराबर पड़ता है। क्या होता है मेरे भाई, बात बराबर पड़ता है। तो कीजिए। तो कितना आ गया 39 माइनस, इसको क्या लिख देंगे 39 माइनस 25/35 दूनी 70 70, तो 3 दूनी 70, 35 दूनी 70, 4 दूनी 8 78 हो जाएगा यहाँ, ठीक है।
तो कीजिए 25 को 78 से उसी तरह मल्टीप्लाई कीजिए, जो डेसिमल में मल्टीप्लाई करना है अभी हम आपको बताया। जैसे 66 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया था, 0 पॉइंट कितना आया था, 0 पॉइंट कितना आया था 37 आया था। उसी तरह आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखिए तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0.32 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 39 सब में सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 0.32 आएगा। कितना आएगा, 0.32 आएगा। तो सब्ट्रैक्ट करके देखिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए 39 में 0.32 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ रहा, कीजिए यहाँ सब्ट्रैक्ट 39 में 0.32 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो मेरे भाई कितना आ रहा है, 39 में 0 पॉइंट कितना को सब्ट्रैक्ट करना है, 39 में 0 पॉइंट कितना को सब्ट्रैक्ट करना है, 39 में 0.32 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 39 में 0.32 को सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ गया मेरे भाई, बताइए कितना आया, 38.68 आया। कितना आया, 38.68 आया। ठीक है, इसका मान क्या आया, 38.68 आया। आप 39 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 39 में 38.68 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 39 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है मेरे भाई, 38.68 को सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाएगा, 68 2 70 70 70 70 20 90। तो कितना आएगा, 0 पॉइंट कितना आ रहा है मेरे भाई, बताइए आप लोग, 68 2 70, 68 2 कितना हो रहा है, 70 20 90। 0 पॉइंट कितना आया मेरे भाई, 22 आया। कितना आया, 22 आया। नहीं 22 नहीं आएगा, 68 2 70 32 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, 0.32। 68 2 70 70 70 हाँ 39 पुराना है ना, 20 में 0.32 आएगा। उसी तरह 96 का निकाल लीजिएगा मेरे भाई। आपको जो 96 सबसे ज़्यादा किसके क्लोज है, 100 के क्लोज है। 100 माइनस 4 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। फिर उसी तरह फॉर्म में बैठा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, 11 माइनस रूट 96 का मान हम पहले से निकाले हुए हैं, आप लोग अपने से निकाल लीजिएगा। एक होमवर्क है, 3 हम आपको निकाल के बता दिए, जो उसके सबसे ज़्यादा क्लोज होगा। अगर प्लस करके अगर हमको पूरा रहा है 96 तो प्लस करेंगे, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के क्लोज होगा, या तो बड़ा वाला होगा तो माइनस कर देंगे 96 पुराने के लिए, या छोटा वाला होगा। जैसे इसके आगे पीछे कौन सा हो गया, 100 हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और पीछे क्या हो गया, पीछे क्या हो गया, 81 हो गया। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। तो 81 क्या है, इसके पीछे है, तो 81 के ज़्यादा क्लोज है कि 100 के ज़्यादा क्लोज है। तो 100 के ज़्यादा क्लोज है तो माइनस वाला फॉर्मूला इस पर बैठा करके आप लोग नेक्स्ट प्रोसेस कर दीजिएगा। चलिए, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 9.8। 11 माइनस 9.8 तो कितना आ जाएगा, इसका मान क्या आया, इसका मान आया 9.8। आप लोग एक बार अपने से निकाल के देख लीजिएगा, आप लोग को भी आएगा 9.8 आएगा। तो 11 में से अगर 9.8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 1.2 आएगा। 1.2 आएगा। तो देख करके बता दीजिए सबसे छोटा कौन है, देख के बताइए सबसे छोटा कौन है, बताइए। 0.86 बस सबसे छोटा है, या 0.38 सबसे ज़्यादा छोटा है, या 0.32 सबसे ज़्यादा छोटा है, कि 1.2 छोटा है। सबसे ज़्यादा कौन छोटा है, 0.32। देखिए ये वाला नंबर जो है सबसे ज़्यादा छोटा, ये कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई मेरे भाई, इसकी उत्पत्ति हुई इससे। 3 नंबर है तो 3 नंबर देखिए, 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, और ये 4 नंबर। तो 3 नंबर कौन है, ये 22 माइनस 17 क्या है, स्मॉलेस्ट है। सो 22 माइनस रूट अंडर 17 इज द स्मॉलेस्ट सर्ड, इज द स्मॉलेस्ट सर्ड, इज द स्मॉलेस्ट सर्ड। क्या है, एक स्मॉलेस्ट सर्ड है। चलिए, हैंस प्रूव्ड हो गया। हाँ, तो अब एक और मेथड हम आपको बताते हैं, ठीक है। इतना नहीं भी कीजिएगा, डायरेक्ट नंबर देख करके आप बता दीजिएगा कौन स्मॉलेस्ट है, कौन ग्रेटेस्ट है। क्यों, क्योंकि हम आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने सिखा दिए हैं मेरे भाई। क्यों बताइएगा, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम आपको क्या सिखाए हैं, स्क्वायर रूट सिखाएं। ऐसा तोड़ के मेरे भाई कोई भी कंपाउंड सेट को इतना तोड़ के कोई नहीं बताया होगा। आप किसी भी चैनल पे आप घूम फिर करके आ जाइएगा, इतना तोड़ के कोई नहीं बताया होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है पढ़ रहे हैं कौन सा मैथ, IIT फाउंडेशन मैथ पढ़ रहे हैं, जिसके लिए आपको एक बेसिक और एक अच्छा नॉलेज, एक सवाल को 5 तरीके से करने का जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो चलिए इरेज कीजिए। एक और तरीका हम आपको बताते हैं कि डायरेक्ट नंबर को देख करके आप कैसे बता दीजिएगा कि कौन सबसे ज़्यादा छोटा है, कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। समझ में आ गया मेरे भाई। चलिए।
एक और तरीका आपको हम बताते हैं। देखें, ये सवाल एक पूरा लेक्चर लेने वाला सवाल था, ठीक है, तो इसलिए जो है हमको उसमें जो है एक्सप्लेन करने में नहीं हो रहा था, तो एक पूरा वीडियो, सेपरेट वीडियो आपको बना दी, जिससे आपको क्या हो गया, अच्छा हो गया। जैसे रूट 10 माइनस क्या है, रूट 5 है, ठीक है, 2 3 4 कॉलम बना दीजिए। दूसरा सब क्या है, रूट 19 माइनस रूट 14 है, ठीक है। तीसरा क्या है, रूट 22 माइनस रूट 17 है। और चौथा क्या है मेरे भाई, रूट 8 माइनस रूट 3। अभी जो हम आपको सिखाए, क्या सिखाया अभी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या सिखाए, स्क्वायर रूट निकालने सिखाए। क्या सिखाया मेरे भाई, ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका रूट निकाल दीजिए, ये भी इसका भी रूट निकाल दीजिए, दोनों का रूट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पता चल जाएगा, मान इसका निकल जाएगा, इसका भी उसका भी वही कीजिए, इसका भी उसका भी वही कीजिए, और इसका उसका भी वही कीजिए। अभी हम क्या बोले, 2 3 4 एक नंबर है, वो अगर किसमें कौन सा ज़्यादा बड़ा है तो उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 4 सबसे ज़्यादा बड़ा है, 2 सबसे ज़्यादा छोटा है, और इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर करके भी वही चीज़ आप अनुमान लगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मतलब 4 का जो स्क्वायर है, 4 सबसे बड़ा नंबर है, तो स्क्वायरिंग नंबर भी जो होता है ये तीनों के कंपेयर में सबसे ज़्यादा बड़ा है। 2 सबसे ज़्यादा छोटा नंबर है, ऐसे नंबर को देखने के पता चल रहा है, तो इसका स्क्वायरिंग नंबर भी जो है इन तीनों के कंपेयर में सबसे ज़्यादा छोटा नंबर है। तो स्क्वायरिंग करके हम आपको बता दिए, आप डायरेक्ट नंबर को देख करके आप कैसे बताइएगा कि कौन छोटा है कौन ज़्यादा बड़ा है, आइए हम उसको समझाते हैं। जैसे 2 3 4 नंबर था तो बता दिए, लेकिन एस टाइप का नंबर रहेगा, सर्ड रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा, तो कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है कौन सबसे ज़्यादा छोटा है, तो आप कैसे बताइएगा, आइए हम आपको बताते हैं। रूट 10 का स्क्वायर रूट निकालिए, अभी जो हम आपको सिखाया स्क्वायर रूट निकालने के लिए। रूट 10 के आगे पीछे सबसे ज़्यादा क्लोज नंबर कौन सा है मेरे भाई, स्क्वायरिंग नंबर में, स्क्वायरिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर में सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सा है, 9 है, 9 है, और आगे क्या रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। रूट 10 के आगे पीछे क्या है, एक 9 है एक 16 है, तो बताइए सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है, 9 है। तो 9 में क्या जोड़ेंगे जो 10 पुर जाए, 9 में क्या जोड़ेंगे 10 पुर जाए, बताइए 9 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, 9 में क्या जोड़ेंगे, रूट 9 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पुर जाएगा, ठीक है। रूट 9 प्लस 1 करेंगे तो क्या पुर जाएगा मेरे भाई, 10 पुर जाएगा। तो निकालिए क्या हो गया इसका मान, रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3y/2 रूट एक्स, ठीक है। रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, रूट 9, तो रूट 9 को हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 3 लिख दीजिए, ठीक है। 1/2 रूट एक्स, तो 1 क्या करेंगे 2 रूट एक्स, रूट एक्स का मान हो गया 3, तो 3 प्लस 1/6 का मान क्या हो जाएगा, 0.16 6 के 96, 16 6 के 96 17 16 6 के 96, 0.16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.16 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका मान, 3 प्लस 0.16 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.16 लिख सकते हैं। रूट 5 का मान क्या होगा मेरे भाई, रूट 5 का मान क्या होगा, 2.25, 2.25 क्या होगा, 2.25। अभी हम आपको थोड़ा देर पहले निकाल के बताए थे, तो 3.16 में 2.25 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होता है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऐसे करके भी आप लोग निकाल सकते हैं। यह आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिए, ऐसे आप लोग को अपने से खुद निकालना पड़ेगा मेरे भाई। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3.16 में 2.25 को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आता है, यहाँ 0 होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके सबका निकाल लीजिएगा आप लोग, सबका निकाल लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको सबसे ज़्यादा छोटा कौन है, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप ई मेथड से भी बता सकते हैं। सबका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। अभी आपको हम स्क्वायर 19 के सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है, 16 है। आगे पीछे कौन सबसे ज़्यादा क्लोज है, 16 हो गया। 4 का स्क्वायर एक 25 हो गया, तो 25 ज़्यादा बड़ा होता है, 16 में से 3 जोड़िएगा तो 19 होगा, तो वही फॉर्मूला बैठा दीजिए। 14 को उसी तरह करके आप सबका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। ई मेथड से आप लोग अपने से बनाइए, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आपको निकालने के लिए अच्छे से बताएं, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, मेहनत आप कीजिए, ठीक है। तो आप लोग का भी जो है थोड़ा सा ब्रेन डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई के साथ एक मोटिवेशन भी ज़रूरी है, तो सुनिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, वक्त आने पर बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।